गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 10A विषय के विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है नाड़ी की गति, श्वास की गति, स्पंदन दर, ये सारी चीज़ें। नाड़ी की गति में बच्चों आज अध्ययन किया जाएगा नाड़ी व श्वास की गति को प्रभावित करने वाले कारक। नाड़ी व श्वास की गति को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, किस तरह से नाड़ी की गति और श्वास की श्वसन क्रिया में कौन से ऐसे कारक होते हैं जिससे जो है उसकी गति में, श्वसन क्रिया में परिवर्तन होता है, तेजी होती है, कमी होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, आज जो है नाड़ी व श्वास की गति को प्रभावित करने वाले कारक में अध्ययन किया जाएगा। इसमें तमाम तरह के ऐसे कारक हैं, तमाम तरह के ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नाड़ी की गति और श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। सबसे प्रमुख कारण जो है बच्चों व्यायाम है। कारक जो है व्यायाम है। निम्नलिखित तरह के कारक जो है प्रभावित करते हैं। कसरत है। जब व्यक्ति कसरत करता है तो उस समय उसकी श्वसन क्रिया भी बढ़ जाती है, नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यही व्यायाम, यही कसरत उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। बच्चों, व्यायाम व्यक्ति की नाड़ी और श्वास दोनों की गति पर प्रभाव डालता है। व्यायाम करते समय सामान्य अवस्था की अपेक्षा व्यक्ति की नाड़ी और श्वास दोनों की गति में तीव्रता आ जाती है। बच्चों, स्वाभाविक है जितना ही शरीर से ऊर्जा इन्वेस्ट होगी, खत्म होगी, श्वसन क्रिया और नाड़ी की गति दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। किसी व्यक्ति को दौड़ा दिया जाए, यदि सामान्य तौर पर वह चल रहा है, सामान्य तौर पर घर में है, तो उसकी श्वसन क्रिया सामान्य स्थिति में होगी, उसकी नाड़ी की गति सामान्य स्थिति में होगी। लेकिन उसी को कुछ 150 मीटर दौड़ा दिया जाए तो उसकी नाड़ी की गति तेज हो जाती है, श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे उसके श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जो सामान्य अवस्था में, सामान्य वे में हो रहा है, वह फास्ट क्रिया फास्ट अवस्था में हो रही है, तेजी से हो रहा है। इस तरह से बच्चों व्यायाम भी श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। उसके बाद बच्चों आता है आयु। आयु का मतलब उम्र। उम्र भी श्वसन क्रिया और नाड़ी की गति को प्रभावित करता है। जैसे छोटे बच्चों में नाड़ी की गति तेज चलती, फास्ट टिप 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 चलती रहती है। लेकिन वहीं वयस्क और नौजवानों में नाड़ी की गति एक सामान्य वे में, नौजवान और स्वस्थ है तो वह लगभग 72 बार और श्वसन क्रिया हो रही है। नाड़ी की गति लगभग 16 से 18 बार पुरुषों के लिए, महिलाओं में 16 से 20 बार तक होती है बच्चों। और वहीं वृद्धावस्था में यह गति और स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये भी आयु पर भी निर्भर करता है नाड़ी की गति, कि किस आयु वर्ग का व्यक्ति है वह भी इस नाड़ी और श्वसन की गतियों से प्रभावित होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ ही गति कम हो जाती है। वृद्धावस्था में नाड़ी की गति और धीमी हो जाती है। आयु वृद्धि के साथ श्वास की गति भी घटती जाती है। इस तरह से बच्चों आयु के अनुसार ही श्वसन क्रिया और नाड़ी की गति में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद आता है बच्चों रोग। यह भी एक कारक है जिसकी वजह से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। रोग भी, यदि रोग व्यक्ति को किसी प्रकार का हो गया, मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया है, तो उस अवस्था में भी रोगी की श्वसन क्रिया और नाड़ी की गति प्रभावित होती है। यदि वह तेज हो जाती है, यदि ताप है तो तेज हो जाती है, और यदि सर्दी जुकाम है, कफ जकड़ी हुई है तो उसमें कम हो जाती है, श्वसन क्रिया करने में दिक्कत होती है। यह भी एक रोग भी एक सामान्य स्थिति में चलने के लिए एक
कारक माना जाता है जिससे नाड़ी की गति प्रभावित होती है, श्वसन क्रिया प्रभावित होती है बच्चों। इस तरह से बच्चों तरह तरह के ऐसे कारक हैं। रोग की मनः स्थिति में आता है बच्चों, रोगी की मनः स्थिति की श्वास एवं नाड़ी की गति को प्रभावित करने पर, जैसे किसी भी व्यक्ति को यदि झटका से डरवा दिया जाए, चौंका दिया जाए, तो उसकी नाड़ी की गति तेज बढ़ जाती है। जैसे व्यक्ति चल रहा है, किसी पुल पर चल रहा है और अचानक कह दिया जाए कि पुल जो है ढहने वाला है, पुल गिरने वाला है, तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी मनः स्थिति जो है, नाड़ी की गति और श्वसन क्रिया दोनों तेज हो जाएगी, तेज चलना शुरू कर देगी। ये बच्चों व्यक्ति के मनः स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद रोगी की स्थिति आती है। बच्चों ये रोगी की स्थिति में वह किस तरह का रोग है, और कुछ रोग की स्थिति में जैसे कुछ व्यक्ति जैसे खड़े हो रहे हैं तो उसमें सामान्य वे में श्वसन क्रिया नाड़ी की गति चलती है, लेकिन यदि बैठे हैं तो वह सामान्य वे में सामान्य तरह से कम ही या सामान्य वे में ही चलती रहती है। बच्चों बैठने पर नाड़ी की गति कम हो जाती है और खड़े होने पर नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। यह भी एक कारक है जिससे श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों ये श्वसन क्रिया व्यक्ति के स्वस्थ रहने, व्यक्ति को सामान्य वे में रहने से ही सामान्य वे में बनी रहती है। यदि वह किसी तरह से प्रभावित है, जैसे व्यायाम कर रहा है, उसकी माने उम्र जैसी है, उम्र में तो ऑटोमेटिक, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनकी तेज चलती है, और स्वस्थ व्यक्ति हैं तो सामान्य वे में, यदि वृद्धावस्था में तो ऑटोमेटिक धीमी हो जाती है। इसी तरह से जैसा रोग है, मान लीजिए बुखार है तो बुखार में तो उसकी नाड़ी और श्वसन क्रिया दोनों तेज हो जाती है बच्चों। उसके बाद आती है मनः स्थिति। व्यक्ति को सामान्य वे में चल रहा है, अचानक उसको डरवा दिया जाए, धमका दिया जाए, तो वह ऑटोमेटिक उसकी नाड़ी की गति तेज हो जाएगी, सामान्य से फास्ट हो जाएगी। उसके बाद आती है बच्चों रोगी की स्थिति। रोग की स्थिति में बच्चों यदि व्यक्ति बैठा है तो उसकी नाड़ी और श्वास की गति धीमी चलेगी, और यदि चल रहा है या खड़े है तो वह तेज चलेगी। ये उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आती है बच्चों श्वसन दर। यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो यह क्रिया हमने पहले बताया है कि 1 मिनट में एक सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्ति को 15 से 20 बार होती है। माने महिलाओं को 15 से 20 बार, पुरुषों को 15 से 18 बार या 16 से 18 बार तक होती है श्वास की गति। और उसकी स्पंदन दर जो है 72 बार होती है, 72 से 75 बार तक हो जाती है। इस तरह से बच्चों ये सभी कारक जो है वायु की नाड़ी और श्वास की गति को प्रभावित करने में सहायक होते हैं, जिससे नाड़ी सहायक क्या होते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाती है। चिकित्सक यदि रोगी की नाड़ी, श्वास की गति व तापमान की दशा देखना चाहे तो परिचारिका प्रत्येक 3 व 4 घंटे पश्चात इनकी ज्ञात करके नोट करना चाहिए तथा चार्ट बनाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि रोगी की स्थिति, रोगी की नाड़ी और श्वास की गति डॉक्टर जानना चाहे तो उसको गृह परिचारिका जो है एक समय समय पर हर 2 घंटे 3 घंटे पर नोट करके डॉक्टर को अवगत कराते रहना चाहिए। बच्चों इस तरह से नाड़ी व श्वास की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में ये तमाम ऐसे कारक रहे जिनका आज हमने अध्ययन किया और कराया। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी बच्चों। धन्यवाद।